देखो आज जितने भी लोग 10 से 20 हजार की सैलरी पर सरवाइव कर रहे हैं ना, उनमें से 99% लोग अमीर नहीं बनने वाले हैं। प्रॉब्लम सैलरी नहीं है कि सैलरी कम है, प्रॉब्लम है माइंडसेट का। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि थोड़ा सा हिम्मत करके अगर आप महीने का 3 हजार इन्वेस्ट कर देते हो तो आप करोड़पति बन सकते हो। तो पता है लोग क्या बोलेंगे, आप क्या बोलोगे कि भाई अगर महीने का सिर्फ 3 हजार इन्वेस्ट करके करोड़ों बनता तो एक चाय वाला भी बैरन बफेट होता। अब आप में से बहुत सारे लोग पता है क्या सोच रहे होंगे, और बहुत सारे तो कमेंट भी कर दिए होंगे कि यार एक तो पहले से सैलरी इतनी कम है, ऊपर से तुम बोल रहे हो कि महीने का 3 हजार इन्वेस्ट करना है। तो यार देखो ये मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हर साल आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। देखो आपको ना सिर्फ पहले साल मुश्किल होगा, लेकिन जैसे ही सैलरी बढ़ेगी ट्रस्ट मी ये बहुत आसान होने वाला है। अगर आप हर महीने 3000 इन्वेस्ट करने को रेडी हो तो आज एक चैलेंज लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि आप अपने 3000 को कहां इन्वेस्ट करोगे जो सेफ भी रहेगा और आपको कम से कम टाइम में करोड़पति बना देगा, ताकि आप अपने बेसिक ड्रीम्स को पूरा कर सको। तो ऐसे एक नहीं 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मैं आपको बताने वाला हूं, और लास्ट के दोनों ऑप्शंस बहुत ही क्रेजी हैं। आप सोच भी नहीं सकते, आपको बहुत ही कम टाइम में 1 करोड़ के माइलस्टोन तक पहुंचा देंगे। ओके, सो हमारा पहला ऑप्शन है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब मैं आपको प्रूफ दिखाऊं उससे पहले ये जान लेते हैं कि पीपीएफ होता क्या है, क्योंकि भैया हमें जल्दबाजी नहीं करना है, हर चीज को समझते हुए चलना है। एंड आई गारंटी यू अभी मैं जो आपको 5 ऑप्शंस बताने वाला हूं ना, उनमें से कोई ना कोई एक आपको हिट करने वाला है और आज से आप स्टार्ट कर दोगे। और अगर कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट कर देना। देखो पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये इंडियन गवर्नमेंट का एक लॉन्ग टर्म सेविंग और इन्वेस्टिंग स्कीम है। इसमें आप रेगुलरली पैसा इन्वेस्ट करते हो, गवर्नमेंट उस पर एक फिक्स इंटरेस्ट देती है, और वो जो इंटरेस्ट है वो हर साल आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होता है यानी कि कंपाउंड होता है, और इसी की वजह से टाइम के साथ साथ आपका पैसा ग्रो करता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहता है, कोई रिस्क नहीं। तो चलो अब आपको दिखाता हूं कि अगर आप हर महीने 3000 रुपीज पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो कितने साल में आप 1 करोड़ के माइलस्टोन तक पहुंच जाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट उस 1 करोड़ की असली औकात आज के टाइम पर कितनी होगी वो भी देखेंगे। ओके, तो अब आते हैं अपने एक्सेल सीट पर। तो हमारा इन्वेस्टमेंट टाइप हो जाएगा पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और हमारा मंथली सैलरी है 10,000 रुपए, और हमें इसमें से 3000 पर मंथ इन्वेस्ट करना है। इन्फ्लेशन हम 6% लेकर चल रहे हैं, और इसमें जो रिटर्न मिलता है वो 7 से 8% के आसपास मिलता है, लेकिन मैं 7% लेकर चल रहा हूँ। तो पहले कॉलम में हमारा मंथली इन्वेस्टमेंट है 3000 रुपीज, तो साल का हो जाएगा 36,000 रुपए। तो इस 36,000 पर एक साल का जो इंटरेस्ट बनेगा वो है 1195। तो पहले साल के एंड में जो फाइनल अमाउंट होगा 37,000 रुपए, लेकिन महंगाई की वजह से इसकी जो रियल औकात है आज के टाइम के हिसाब से वो सिर्फ 35,000 होगा। तो ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाओ तो आप देखोगे 40 साल तक पीपीएफ में इन्वेस्ट करने के बाद भी आप 1 करोड़ के माइलस्टोन तक नहीं पहुंच पाओगे, सिर्फ 81 लाख के आसपास पहुंचोगे। और इस 81 लाख की औकात 40 साल के बाद आज के हिसाब से सिर्फ 7 से 15 लाख के आसपास होगा। अगर आप पीपीएफ में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो 1 करोड़ के माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए कम से कम 50 साल लगेंगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अब बढ़ते अपने अगले ऑप्शन की तरफ। तो हमारा दूसरा ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ यानी कि गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यानी कि अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये डिजिटल गोल्ड का एक स्मार्ट वर्जन है। इसमें आप फिजिकल गोल्ड नहीं बाई करते हो, बल्कि स्टॉक मार्केट के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो। जब गोल्ड की प्राइस बढ़ती है तो आपके ईटीएफ की वैल्यू भी बढ़ती है, और यही आपका प्रॉफिट है। और इसका फायदा यह है कि ना लॉकर का टेंशन है, ना कोई मेकिंग चार्जेस, और आप इसे कभी भी बाई और सेल कर सकते हो। इंडिया में बिगिनर्स के लिए निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड गोल्ड ईटीएफ, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड गोल्ड ईटीएफ और एसबीआई म्यूचुअल फंड गोल्ड ईटीएफ गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए काफी पॉपुलर ऑप्शंस माने जाते हैं। आप इनमें से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट अगेन मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए मैंने अपने हिसाब से मुझे जो बेस्ट लगा मैंने आपको बता दिया है। आप अपनी रिसर्च खुद करो। तो अब देखते हैं कि गोल्ड ईटीएफ आपको कितनी जल्दी करोड़पति बनाता है। उसके लिए एक्सेल शीट पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा सारा बेसिक डिटेल सेम रहेगा, बस हम क्या करेंगे रिटर्न चेंज कर देंगे। तो गोल्ड ईटीएफ में 9 से 10% का रिटर्न मिलता है, तो मैं 9% का लेकर चल रहा हूँ। तो हमारा मंथली इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 3,000 रुपए, साल का हो जाएगा 36,000 रुपए। अब 36,000 पर एक साल का जो इंटरेस्ट बनेगा वो है 1,523 रुपए। तो पहले साल के एंड में टोटल अमाउंट हो जाएगा 37,000 के आसपास, लेकिन इन्फ्लेशन को देखते हुए, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए इसकी जो रियल औकात है वो 35,000 के आसपास होगी। अब अगर आप नीचे आओ तो आप देखोगे कि 37 साल के बाद आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का बनेगा, यानी कि 37 साल तक लगातार हर महीने
3000 इन्वेस्ट करने के बाद आप 1 करोड़ की माइलस्टोन तक पहुंचोगे और 37 साल के बाद इस 1 करोड़ की जो असली औकात है आज के हिसाब से वो 12 से 18 लाख रुपए के आसपास होगा। मतलब गोल्ड ETF कुछ खास नहीं है, तो उसके लिए हमें बेटर ऑप्शन चाहिए, तो उसके लिए अगला ऑप्शन देखते हैं। और हमारा तीसरा ऑप्शन है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। देखो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करता है। आपको खुद स्टॉक चूज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बस आप SIP शुरू कर दो, फंड ऑटोमेटिकली मार्केट के हिसाब से इन्वेस्ट होते रहेंगे। और जब ये बड़ी कंपनियां ग्रो करती हैं तो उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है और इसके साथ साथ आपका पैसा भी बढ़ता है और यही कंपाउंडिंग का मैजिक है। तो फिर चलिए एक्सेल शीट खोलते हैं और देखते हैं कि निफ्टी 50 आपको कितने साल में 1 करोड़ के माइलस्टोन तक पहुंचा देगा। तो यहाँ पर हमारा सारा डिटेल सेम रहेगा, बस हमें रिटर्न चेंज कर देना है 12%, क्योंकि निफ्टी 50 में 12 से 15% का रिटर्न मिलता है, तो मैं 12% लेकर चल रहा हूँ। सो अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप देखोगे कि 30 साल के बाद आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का बन जाएगा और उस 1 करोड़ की औकात आज के हिसाब से 18 से 25 लाख के आसपास होगा। मतलब अगर आप निफ्टी 50 में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो 30 साल में आप 1 करोड़ तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि और फास्ट 1 करोड़ को टच करो तो अगला ऑप्शन देखो। ओके, तो अब हमारा अगला ऑप्शन है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। देखो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जहां पर फंड मैनेजर मार्केट के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। आपको खुद डिसाइड नहीं करना पड़ता कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, फंड मैनेजर आपके लिए बेस्ट कंपनी फाइंड करता है और उसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। ओके, तो चलिए एक्सेल शीट खोलते हैं और देखते हैं कि फ्लेक्सी कैप आपको कितने साल में करोड़पति बनाता है। तो सारे डिटेल सेम रहेंगे, बस इसमें हम क्या करेंगे, रिटर्न चेंज कर देंगे। तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न मिलता है ना वो हाई होता है, 14 से 16% का होता है, लेकिन उसके साथ साथ रिस्क भी उतना ही होता है। तो मैं यहाँ पर मिनिमम लेके चल रहा हूँ 14% का। तो अब इसमें भी सब कुछ सेम रहेगा। आपका मंथली इन्वेस्टमेंट है 3000 रुपीज और साल का 36,000 रुपए। तो अब जरा नीचे आ जाओ तो आप देखोगे 27 साल के बाद आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का बन जाएगा। यानी कि 27 साल तक अगर आप फ्लेक्सी कैप में लगातार हर महीने 3000 इन्वेस्ट करते हो तो आप 1 करोड़ के पास पहुंच जाओगे और इस 1 करोड़ की असली औकात आज के हिसाब से 27 साल बाद सिर्फ 20 से 25 लाख के आसपास होगा। ओके, तो अब हमारा लास्ट ऑप्शन है हाई ग्रोथ इक्विटी या फिर क्वालिटी स्टॉक्स। देखो हाई ग्रोथ इक्विटी या फिर क्वालिटी स्टॉक्स का मतलब होता है कि ऐसे स्ट्रॉन्ग कंपनीज के शेयर्स को खरीदना जो फ्यूचर में तेजी से ग्रो कर सकते हैं। अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि स्टॉक मार्केट एप्स के थ्रू डायरेक्टली उन कंपनीज के शेयर्स को खरीद सकते हो। जब कंपनी प्रॉफिट करेगी या फिर बिजनेस ग्रो करेगा तो आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा। तो फिर चलिए अब एक्सेल शीट के थ्रू देखते हैं कि ये क्वालिटी स्टॉक्स आपको कितने साल में 1 करोड़ तक पहुंचाते हैं। देखो क्वालिटी स्टॉक्स का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इसमें रिटर्न बहुत ज्यादा मिलता है 16% के आसपास, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। सो अगर आप नीचे स्क्रॉल करो देखोगे कि 25 साल बाद आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का बन जाएगा और उस 1 करोड़ की असली औकात आज के हिसाब से 27 से 35 लाख के आसपास होगा। तो ये थे हमारे 5 ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जिसमें आप इन्वेस्ट करके 1 करोड़ के माइलस्टोन तक पहुंच सकते हो, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो। बस आपको थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।